उधर बीजेपी के इल्जाम पर कांग्रेस सदर का जवाब सामने आया। बीजेपी का काम सिर्फ डराना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये दो बड़ी बातें कही है। वाज़ेह रहे कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन को देखते हुए अब ईडी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि ये इलेक्शन को मुतासिर करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए बीजेपी के जरिए कोशिश की जा रही है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में, वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं हैं कि वो साक्ष्य है, अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से, ABC से ट्रैवल करके D के पास आए तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग मान लेते हैं। बेल के प्रावधान को आप डिस्टॉर्ट करके लागू करते हैं। ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ के विषय में उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। हम यही कहेंगे कि कानून सबसे बड़ा होता है। अगर इनको किसी का भय नहीं है तो उच्चतम न्यायालय इनको कानून सिखाएगा। हमें इसका विश्वास है, इसकी आशा है।